कहानी की शुरुआत एकदम सामान्य सुबह से होती है। जेरी लेन, जो पहले यूएन के लिए खतरनाक मिशन करता था, अब अपनी पत्नी कारिन और 2 बेटियों के साथ बिल्कुल सामान्य जिंदगी जी रहा है। उस दिन उनका परिवार कार में कहीं जा रहा होता है। सब हंस बोल रहे होते हैं, बच्चों की नोकझोंक चल रही होती है, सब कुछ शांत और अच्छा। लेकिन जैसे ही शहर के बीचों बीच उनकी कार ट्रैफिक में फंसती है, माहौल अचानक बदलने लगता है। कहीं दूर से बहुत भारी धमाके की आवाज आती है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं, कारें टकराती हैं, चीखें सुनाई देती हैं और कुछ ही सेकंड में पूरा शहर जैसे दहशत की आग में बदल जाता है। अचानक जेरी देखता है कि एक आदमी दूसरे इंसान पर टूट पड़ा है और उसे पागलों की तरह काट रहा है। और तो और जिस आदमी को काटा गया है वो सिर्फ कुछ सेकंड में बिल्कुल जानवर जैसा बनकर दूसरों पर अटैक करने लगता है। जेरी पहली बार समझता है कि यह कोई दंगा फसाद नहीं बल्कि कुछ बहुत खतरनाक है, कोई ऐसा वायरस जो इंसानों को कुछ ही सेकंड में खूंखार बनाकर दूसरों पर हमला करने को मजबूर कर देता है। भीड़ बुरी तरह भगदड़ में फंसी है, लोग अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। जेरी किसी तरह परिवार को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। सड़कें पूरी तरह नर्क बन चुकी हैं, हर तरफ भागते लोग, गिरती कारें, चीखें और एक के बाद एक लोग संक्रमित होते जा रहे हैं। जेरी अपनी फैमिली को लेकर बेतहाशा भागता है ताकि उन संक्रमितों से बच सके जो बिजली की तेजी से दूसरों को काटकर उन्हें भी अपने जैसा बना रहे हैं। काफी मुश्किल से जेरी एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में अपनी फैमिली को लेकर छुपता है। वहां एक परिवार रहता है जो उन्हें रात भर रुकने देता है, लेकिन संक्रमितों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि वहां रहना भी अब सुरक्षित नहीं रहा। जेरी उन लोगों को समझाता है कि अगर वो उसके साथ नहीं निकले तो मर जाएंगे, मगर वो डर की वजह से वहीं रहने का फैसला करते हैं। थोड़ी ही देर बाद संक्रमित उस बिल्डिंग में घुस आते हैं और जेरी को अपनी फैमिली को लेकर जान बचाते हुए ऊपर की तरफ भागना पड़ता है। इस भागदौड़ में उसकी छोटी बेटी को दम घुटने का अटैक आ जाता है, लेकिन जेरी उसे कंधे पर उठाकर आगे बढ़ता रहता है क्योंकि अब रुकना मतलब मौत है। जेरी को पता होता है कि यूएन में उसके पुराने काम की वजह से सरकार उसके लिए हेलीकॉप्टर भेजेगी। वह अपनी फैमिली को लेकर इमारत की छत तक पहुंचने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। संक्रमित पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, वातावरण में बस चीखें और डर ही फैला हुआ है। आखिरकार जेरी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर टेरेस तक पहुंच जाता है। आसमान से हेलीकॉप्टर की तेज रोशनी चमकती है और जेरी अपने परिवार को बचाने में सफल हो जाता है। हेलीकॉप्टर उन्हें उठाकर सुरक्षित सैन्य जहाज पर ले जाता है। जहाज पर पहुंचकर जेरी को पता चलता है कि दुनिया हर तरफ से इस वायरस की चपेट में आ रही है। वैज्ञानिक और मिलिट्री मिलकर कोई हल खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जेरी को एक कड़वी सच्चाई बताई जाती है। उसे वापस फील्ड में जाकर वायरस की जड़ खोजनी होगी, नहीं तो उसके परिवार को इस जहाज पर जगह नहीं मिलेगी। जेरी जानता है कि यह मिशन बेहद खतरनाक है, लेकिन अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए वह जाने के लिए तैयार हो जाता है। जेरी अब सैन्य जहाज पर है, लेकिन उसके लिए हालात आसान नहीं है। जहाज पर हजारों सैन्य जवान, वैज्ञानिक और अधिकारी बैठे हैं जो दुनिया भर से आ रही खबरों से घबराए हुए हैं। हर जगह वायरस फैल चुका है, कोई देश सुरक्षित नहीं। जेरी को बताया जाता है कि वायरस का सोर्स ढूंढना जरूरी है ताकि कोई वैक्सीन या इलाज खोजा जा सके। जेरी को कोरिया भेजा जाता है क्योंकि पहली बार इस वायरस के बारे में वहीं से रिपोर्ट आई थी। जेरी एक छोटे से सैनिक दल के साथ विमान में बैठता है, हेलीकॉप्टर नहीं, पूरा कार्गो प्लेन। माहौल टेंशन से भरा हुआ है, साथ में एक जवान वैज्ञानिक भी है जो वायरस की प्रकृति समझकर समाधान ढूंढने की जिम्मेदारी लेता है। प्लेन जैसे ही दक्षिण कोरिया के कैंप हम्प्रीज पहुंचता है, माहौल बेहद डरावना है। अंधेरा, सन्नाटा और चारों तरफ बारूदी सुरंगों और टूटे हुए वाहनों की परछाइयां। सेना के जवान उन्हें एयरफील्ड से दौड़ते हुए अंदर ले जाते हैं क्योंकि संक्रमित कभी भी हमला कर सकते हैं। जो वैज्ञानिक साथ आया था वह कुछ भी देखे बिना घबरा जाता है। जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है, उसका पैर फिसल जाता है और उसकी बंदूक चलने से वो खुद ही मर जाता है। यह पल जेरी को अंदर तक झकझोर देता है। दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान भी इस नर्क में जिंदा नहीं रह पाया। कैंप के अंदर जेरी की मुलाकात एक सैनिक कमांडर से होती है। वह बताता है कि कोरिया में सबसे पहले एक CIA एजेंट ने बताया था कि यह वायरस किसी हथियार की तरह बनाया गया हो सकता है, लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं यह आया कहां से है। सैनिक यह भी बताते हैं कि संक्रमितों से लड़ना लगभग नामुमकिन है, वे तेज, अनियंत्रित और डरावने हैं। यहाँ जेरी पहली बार एक अजीब बात नोटिस करता है। एक सैनिक उसे बताता है कि संक्रमित लोग ऐसे लोगों पर हमला नहीं करते जो बीमार हों या जिनके शरीर में कोई बड़ा रोग हो। जैसे कि एक सैनिक जिसने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी झेली थी, संक्रमित उसके पास से गुजर जाते थे मगर उसे काटते नहीं थे। जेरी को यह सुनकर कुछ तो समझ आता है, लेकिन वो अब भी इसे जोड़ नहीं पाता। कैंप में रहने पर हर पल मौत का खतरा है, इसीलिए जेरी तुरंत आगे बढ़ने का फैसला लेता है। बाहर निकलते वक्त संक्रमितों का एक झुंड कैंप पर टूट पड़ता है। जवान गोलियों की बौछार कर रहे हैं और जेरी अपनी जान बचाते हुए दूसरी तरफ दौड़ता है। यह हमला इतना अचानक और भयंकर होता है कि जेरी को लगने लगता है अगर वो यहाँ 5 मिनट भी और रुक गया तो वापस नहीं जा पाएगा। जेरी को सैनिक बताते हैं
कि उसे इस वायरस के असली सोर्स के बारे में जानकारी इजराइल में मिल सकती है, क्योंकि वही एक देश है जिसने समय रहते अपने शहर के चारों तरफ विशाल दीवारें बना दी थी। मतलब उन्हें वायरस के बारे में पहले से पता था। जेरी एक कार्गो विमान पकड़ता है जिसमें इस बार इजरायली सैनिक भी मौजूद हैं। जेरी के साथ एक जवान महिला सैनिक भी होती है, सीगन। वह बहादुर है और शांत भी, पर सभी जानते हैं कि जिस दुनिया में वे जी रहे हैं वहाँ कोई भी किसी पल संक्रमित बन सकता है। प्लेन इजराइल पहुंचा देता है और जेरी पहली बार उस विशाल दीवार को देखता है जिसे पूरे शहर को बचाने के लिए खड़ा किया गया था। दीवार बेहद ऊंची, मजबूत और शहर को पूरी तरह बंद कर देने वाली। जेरी समझ जाता है कि इजराइल को इस वायरस के बारे में पहले से कैसे पता था। यह शायद उस CIA एजेंट की ही जानकारी थी, या शायद किसी और को पहले से इसका अंदेशा था। दीवारों के अंदर लोग अभी भी सामान्य जीवन जी रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, खाना बांट रहे हैं। जेरी को लगता है कि शायद उसने आखिरकार कोई ऐसी जगह देखी है जहां इंसानियत अभी भी बची हुई है, लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। जेरी अब इजराइल की उस विशाल दीवार के अंदर पहुंच चुका है जहां लोग अभी भी खुश होकर गाना गा रहे हैं। किसी को नहीं पता कि बाहर की दुनिया नर्क में बदल चुकी है, पर जेरी को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। ये शोर, ये भीड़ संक्रमितों को कभी भी आकर्षित कर सकता है, और वही होता है। दीवार के बाहर लाखों संक्रमित शहर की तरफ भाग रहे होते हैं। शुरुआत में जब वो गाने की आवाज सुनते हैं उनके कदम और तेज हो जाते हैं। फिर अचानक पूरा झुंड दीवार की तरफ कूदने लगता है। वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते जाते हैं जैसे चींटियां पहाड़ बना रही हों। धीरे धीरे उनकी भीड़ खुद एक सीढ़ी बन जाती है और वे दीवार के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। जेरी और सीगन ये सब देखकर सन्न रह जाते हैं। वो तेजी से लोगों को हटने के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। संक्रमित दीवार के ऊपर पहुंच जाते हैं और पूरे शहर में फैल जाते हैं। कुछ ही मिनटों में अंदर का शांति वाला माहौल एकदम मौत के तूफान में बदल जाता है। जेरी और सीगन भागते हुए एक छोटे से लैंडिंग जोन तक पहुंचते हैं ताकि शहर से निकल सकें, लेकिन रास्ते में एक संक्रमित अचानक सीगन पर हमला कर देता है और उसे काटने ही वाला होता है कि जेरी बिजली की तेजी से उसका हाथ काट देता है ताकि वायरस उसके शरीर में न फैले। सीगन दर्द से चिल्लाती है, लेकिन जेरी उसे संभालता है और दोनों किसी तरह लैंडिंग जोन तक पहुंच जाते हैं। वहां एक छोटा सा विमान उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा है। जेरी और सीगन भागते हुए उसमें चढ़ जाते हैं और विमान किसी तरह इजराइल से निकलने में सफल हो जाता है। विमान के अंदर करीब 50 लोग बैठे होते हैं, सब थके हुए, डरे हुए और खामोश। जेरी को लगने लगता है कि उसे अब किसी वैज्ञानिक शोध केंद्र तक पहुंचना होगा जहां वह वायरस के खिलाफ कोई जवाब ढूंढ सके। लेकिन इसी दौरान विमान में एक संक्रमित छिपा हुआ निकल आता है। वह अचानक एक यात्री पर टूट पड़ता है और कुछ ही सेकंड में पूरा विमान अफरा तफरी में भर जाता है। लोग चिल्लाते हैं, ऊपर से सामान गिरता है और संक्रमित तेजी से बढ़ते जाते हैं। जेरी समझ जाता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो विमान में बैठे सब लोग मर जाएंगे, और वायरस हवा में फैलकर पायलट तक पहुंचा तो विमान क्रैश निश्चित है। जेरी किसी तरह एक ग्रेनेड उठाता है और विमान के पिछले हिस्से में फेंक देता है ताकि संक्रमित पीछे की तरफ उड़ जाए, लेकिन विस्फोट से विमान हिल जाता है और कुछ ही पलों में विमान नीचे की तरफ गिरने लगता है। विमान क्रैश होकर एक जमींदार जगह में गिरता है। उस हादसे में कई लोग मारे जाते हैं। जेरी और सीगन किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन जेरी बुरी तरह घायल हो जाता है। दोनों जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए एक सरकारी रिसर्च सुविधा WHO लैब तक पहुंचते हैं। वैज्ञानिक उन्हें अंदर ले जाते हैं और इलाज शुरू करते हैं। जेरी वहां समझाता है कि शायद वायरस ऐसे लोगों पर हमला नहीं करता जिनके भीतर कोई जानलेवा बीमारी हो, क्योंकि उनके शरीर संक्रमितों के लिए बेकार लगते हैं। जेरी की यह बात सुनकर वैज्ञानिक थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। यह आइडिया बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर सही निकला तो दुनिया बच सकती है। अब जेरी को उस लैब के उस हिस्से में जाना पड़ता है जहां बेहद खतरनाक वायरस रखे होते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि वह पूरा हिस्सा संक्रमितों से भरा हुआ है और जेरी को बिना आवाज किए धीरे धीरे दीवारों से चिपकते हुए टुकड़ों में टूटे कांच के बीच से गुजरते हुए अंदर जाना है। ये फिल्म का सबसे तनाव भरा हिस्सा है। बिल्कुल चुप्पी, जेरी की भारी सांसें और कोड़ों की तरह घूमते संक्रमित जो हर आवाज पर झपट सकते हैं। जेरी अंदर उस कोल्ड स्टोरेज तक पहुंच जाता है जहां कई बीमारियों के वायरस रखे होते हैं। जेरी एक वायरस की शीशी चुनता है, लेकिन तभी संक्रमित उसे देख लेता है और जंजीरों से बंधा हुआ भी उस पर टूटने की कोशिश करता है। जेरी दरवाजे में फंस जाता है और भीतर घुसकर खुद को बंद कर लेता है। अब वह वहीं फंसा है, बाहर संक्रमित, अंदर वायरस। वह खुद को वायरस इंजेक्ट करने का फैसला करता है ताकि वो संक्रमितों के लिए अदृश्य बन जाए। जेरी धीरे से सिरिंज भरता है और खुद को इंजेक्शन लगा देता है। वह कुछ देर बाद दरवाजा खोलकर बाहर आता है। संक्रमित उसकी तरफ देखते जरूर हैं, लेकिन उस पर हमला नहीं करते। जेरी का दिमाग सही था। जेरी खुशी से कांपते हुए CCTV कैमरे की तरफ देखता है और हाथ हिलाता है। प्रयोग सफल। यह देख
देखकर लैब में बैठे वैज्ञानिक खुशी से झूम उठते हैं। अब इस बीमारी की ढाल को दुनिया भर में भेजा जा सकता है ताकि इंसान कुछ समय के लिए तो सुरक्षित रह सकें। जेरी वापस अपने परिवार के पास लौटता है। अब दुनिया अभी भी युद्ध में है, ज़ॉम्बी अभी भी मौजूद हैं, लेकिन इंसानों के हाथ में इस बार एक हथियार है, एक उम्मीद है।